चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर था विद्युत। ठीक है, विद्युत चैप्टर था और इसमें हमने पढ़ लिया था परमाणु के बारे में। ठीक, और हमने पढ़ा था विभव के बारे में, विभव क्या होता है, और पढ़ा था विभवांतर क्या होता है। ठीक, तीन चीज और इनके हमने क्या पढ़े थे, फार्मूले भी पढ़े थे। ठीक है, इसके क्या क्या फार्मूले होते हैं। धूमिल अगर ठीक है, तो परमाणु आपको पता हो गया था। परमाणु में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इसमें आवेश 1.6 × 10⁻⁹ ठीक, इलेक्ट्रॉन जब यही बाहर निकल जाता है तभी क्या हो जाता है, करंट धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई वायर है, ये कोई वायर है। ठीक है, वायर हमेशा क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या है, ये परमाणु है, परमाणु। और परमाणु के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु से जब बाहर निकल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इधर उधर गति करते हैं, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जब यही इलेक्ट्रॉन ठीक है किसी एक दिशा में चलने लगते हैं तो क्या हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये हो गया था। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, रेडियस होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, इसका ना तो प्लस ना तो माइनस, उदासीन होता है। ठीक, और विभव हमने क्या देख लिया था, विभव होता है कि जब अनंत बिंदु से, ठीक है, अनंत बिंदु से किसी एक आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर का था, दो बिंदु थे उसमें, ये तो अनंत हो गया तो वैद्युत विभव। और जब बिंदु निश्चित रहेगा, बिंदु बी से किसी एकांक आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किए गए कार्यों में अंतर क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। और था ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी बराबर W/Q। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। इसको हम V भी ले सकते हैं, V बराबर W/ क्या हो गया था, Q। ठीक है, V बराबर W/Q। तो V क्या होता है, V का मात्रक वोल्ट, ठीक है, W का मात्रक जूल, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलॉम। ये इसके क्या हो गए, मात्रक। V किसको दिखाता है, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर या तो वोल्टेज। W किसको दिखाता है, कार्य को। ये किसको दिखाता है, आवेश को। ठीक, इतना सारा हमने पढ़ लिया था। और हम जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट मतलब वही V, 1 वोल्ट बराबर W/Q। W का मतलब जूल, Q का मतलब कूलॉम। ठीक है, ये हो गया। अगर एक नंबर का पूछेगा तो पूछेगा कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, जूल प्रति कूलॉम। अब इसके आगे आज पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं विद्युत धारा। ठीक है, आज क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले विद्युत धारा जैसे किताबों में हमारे है कि I बराबर Q/T। ठीक है, ये किताब में है। और डायरेक्ट किताब में क्या फॉर्मूला कर देगा कि एकांक समय में, किसी परिपथ में एकांक समय में किसी एकांक समय में, ठीक है, एकांक आवेश को प्रभावित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा I। ठीक है, I बराबर क्या होता है, Q/T। Q/T का मतलब एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं विद्युत धारा के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये कोई परमाणु है या कोई एक बिंदु है, और ये भी कोई एक बिंदु है। ठीक, ये भी एक बिंदु है और
ये भी क्या है, बिंदु होता है। ठीक, अगर हम इसमें, ये कैसा आवेश है, ऋण आवेश। कैसा है, इसमें जो चार्ज है कैसा है, ऋण आवेश है, और इसमें जो चार्ज कैसा है, धन आवेश है। ठीक, इस पे चार्ज है धन आवेश और इस पे क्या है, ऋण आवेश। इस पे क्या है, ऋण आवेश है। यदि इन दोनों के बीच ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, मतलब ये भी एक आवेश है, ये भी एक आवेश है। ये कैसा है, ऋणात्मक है, ये कैसा है, धनात्मक, ये कैसा ऋणात्मक, ये भी धनात्मक। यदि इसके बीच में, ठीक है, एक ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया, यदि इसके बीच में हम एक इलेक्ट्रॉन रख दें, ठीक है, क्या रख दें, मुक्त इलेक्ट्रॉन रख दें, और इसके बीच में एक हम धन आवेश कोई रख दें, ठीक है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये क्या हो जाए, एक धन आवेश हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। ये जो आवेश है वो कैसा है, ऋण आवेश है, और ये जो आवेश कैसा है, धन आवेश है। ठीक है, तो यदि ये ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन, तो इसको यदि हमको किधर ले जाना है, यदि इधर ले जाना है या इधर, पहले बीच में इन दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, इसका विभव और इसका विभव भी क्या है, बराबर है। यदि बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, हम जानते हैं कि प्लस और माइनस जब होते हैं तो क्या एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। यदि ये बीच में रखा जाए और ये कहा जाए कि ये किधर जाएगा, इधर या इधर, तो पता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, तो ये क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, किसकी तरफ, प्लस की तरफ चला जाएगा। और यदि ये प्लस वाला देखें, ठीक है, तो प्लस प्लस की तरफ नहीं जाएगा, ये तो क्या करेगा, एक दूसरे को ढकेलेगा, और ये प्लस वाला क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि यदि प्लस वाला विभव हो तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उच्च विभव। क्या कहते हैं, उच्च विभव। यदि कोई सिरा है जहाँ की धनात्मक है, जहाँ क्या है, धनात्मक है, तो उसको बोलते हैं, समझेंगे आराम से, ठीक है, जहाँ धनात्मक है उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च विभव, और जहाँ ऋणात्मक है उसको क्या बोलते हैं, निम्न विभव। क्या बोलते हैं, निम्न विभव। ठीक, जैसे अगर सेल होता है ना, तो सेल ये है, सेल में एक सिरा ये प्लेन होता है और एक सिरा यहाँ रहता है, तो इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस होता है, ये प्लस और माइनस। तो इसका मतलब क्यों होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ये कैसा विभव है, उच्च विभव, यानी यहाँ जो वोल्टेज है कितना है, ज़्यादा होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा यहाँ का, ज़्यादा, और जिस तरफ माइनस होता है उस तरफ क्या होता है, निम्न विभव होता है, यानी यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हमने देख लिया ये उच्च विभव है और ये क्या है, निम्न विभव है, और ये भी उच्च विभव है, समझेंगे आराम से, और ये भी क्या है, निम्न विभव है। अब हमें क्या इसमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, धारा कैसे उत्पन्न होती है, धारा, ठीक है, धारा कैसे उत्पन्न होता है, धारा कभी उत्पन्न होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, तभी क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। और हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, निम्न विभव तो हमेशा माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन तो कभी निम्न विभव पे जाएगा नहीं, कि जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, ये इसको क्या करेगा, ढकेलेगा, और ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो हमें एक बात याद रखनी है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आता है, उच्च विभव की तरफ। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आता है, उच्च विभव की तरफ आता है, निम्न विभव की तरफ नहीं। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से किधर आ जाता है, उच्च विभव, इतना याद रखना है हमें। क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्या इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से किसकी तरफ जाता है, उच्च विभव की तरफ। तो एक पॉइंट हमें याद रखना है, ये नहीं देखना है कि ये माइनस है और ये प्लस है तो आकर्षित कर लेगा, तो ये तो बात की बात हो गई, ये माइनस है प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, लेकिन हमें नियम क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे हमें धारा उत्पन्न होती है, धारा कब उत्पन्न होगा, जब हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से किधर आता है, उच्च विभव की तरफ, क्योंकि माइनस होता है, और माइनस हो तो किसकी तरफ आएगा, धनात्मक, और जो धनात्मक वाला बिंदु होता है या आवेश होता है या विभव होता है वो कैसा होता है, उच्च विभव होता है ना। तो एक पॉइंट याद रख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, वो निम्न विभव से, किससे, निम्न विभव से
निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है, इधर उच्च विभव की तरफ, ये पॉइंट याद रखना। इलेक्ट्रॉन देखो इधर निम्न है और निम्न से किधर आ गया, उच्च विभव की तरफ आ गया, ठीक है। और जो धन आवेश होंगे वो क्या उच्च विभव से किधर जाएंगे, निम्न विभव की तरफ, ठीक है। ये तो ऋणात्मक हो गया। यदि कोई प्लस चार्ज है ना, धन आवेश है, तो धन आवेश किसकी तरफ जाता है, ऋणात्मक की तरफ जाता है। और ऋणात्मक कैसा होता है, निम्न आवेश होता है, तो इसका मतलब ये उच्च विभव से किधर जाएगा, निम्न विभव की तरफ। यदि कोई धनात्मक आवेश है तो प्लस की तरफ तो जाएगा, प्लस से दूर भागेगा, यानी उच्च विभव से, यानी उच्च विभव से किसकी तरफ जाएगा, निम्न विभव, ठीक। बस हमें इतना याद रखना था कि ये प्लस है, ये माइनस है, अगर बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा जाए ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इसके माइनस की तरफ तो जाएगा नहीं, किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। और प्लस हमारा क्या होता है, उच्च विभव होता है, और माइनस क्या होता है, निम्न विभव होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न विभव से किधर जाता है, उच्च विभव की तरफ। और यदि धनात्मक आवेश है तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ठीक है। ठीक है, इतना हमने समझा। अब हम पढ़ते हैं धारा, कैसे धारा बनती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं, समझते हैं कि धारा उत्पन्न कैसा होता है। फार्मूला या परिभाषा तो किताब से जान जाएंगे। ये मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, ये क्या है, तार। और हमें पता है कि हर एक चीज किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। तो ये सब क्या हो गए, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। ये तार और ये सब क्या है, परमाणु है। ये सब क्या है, परमाणु है, ठीक है। अब परमाणु में से क्या करते हैं, ये जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और उसी के चक्कर से क्या होता है कि वो धारा उत्पन्न होने लगती है। तो अभी ये परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे और उससे बाहर निकल गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, और ये उल्टा पुल्टा जा रहे हैं ना, कोई इनकी दिशा क्या है, निश्चित नहीं है, कोई बाएं कोई दाएं कोई ऊपर कोई नीचे, ठीक है। ये हमेशा क्या, जैसे एक तार हम खरीद के लाए ना, जो लाइन वाला तार होता है खरीद के लाए, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, लेकिन कैसे, सीधा कोई उनका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखना है कि परमाणु जो उसमें होते हैं, परमाणु गति नहीं करते हैं। कौन गति नहीं करता, परमाणु गति नहीं करते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु गति नहीं करता है, गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, बहुत ही हल्का होता है। तो गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। उसका द्रव्यमान ये है। अब हमें देखना है कि जैसे वायर है, ठीक है, वायर में परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसी तार में गति करते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन ना, उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, तो उसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है। अब जैसे अब हम यहाँ ले लेते हैं, इसमें से क्या है, परमाणु है, परमाणु बहुत सारे हैं, परमाणु को नहीं, हम केवल किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लो बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करते हैं, धारा कब बहेगी, धारा कब उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन, धारा कब उत्पन्न होता है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं लेकिन उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। धारा कब उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहे, फिक्स रहे, वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही गति में जाएं। जैसे कई भेड़ बकरी है, जानवर है, वो चारों तरफ जाएंगे तो क्या एक एनर्जी नहीं बनेगी, लाइन नहीं बनेगा, लेकिन जब वो एक सीधे जाएंगे तो क्या करेंगे, एक एनर्जी बनेगा। सीधे वो दौड़े तो उन पे क्या करता है, एक एनर्जी बनेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जाए तो कोई मतलब नहीं, वो एक दिशा में जाए तो कुछ उनका मतलब होता है ना, या तो इधर चले जाए और या तो इधर चले जाए, ठीक है। तब क्या होगा, धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा, एक दिशा में जाए, चाहे इधर जाए चाहे इधर। सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी मिल के एक तरफ काम करे तो कुछ काम बनेगा, और चारों तरफ करेंगे तो कोई मतलब नहीं है।
अब क्या करना है, इनको एक दिशा में कैसे ले जाएं, जैसे ये हमारा क्या है, वायर है, तार है। अब इस तार को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे कर देते हैं, बैटरी से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बैटरी से क्या किए, जोड़ दिए। ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। ठीक, अब हम बात करते हैं सेल की। ये है सेल, दिख रहा है, हाँ? ये है सेल, सेल का ये वाला हिस्सा और सेल का ये जो आगे वाला हिस्सा, ये होता है धनात्मक और ये होता है ऋणात्मक। ठीक है, अब सेल जब बना होता है, जब आप सेल को तोड़ फोड़ के देखते हैं तो यहाँ ब्लैक ब्लैक सब भरा रहता है, यहाँ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ऐसे रहता है ना। अब क्या होता है, सेल के अंदर एक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिनके कारण इनके बीच से ही एक इधर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, भी एक इधर भी और एक इधर भी। इन दोनों के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, यानी और विभवांतर यहाँ इकट्ठा हो जाता है और विभवांतर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। समझ रहे, इनके अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है। यहाँ पे बोल्ट होता है ना, कितने, जैसे एक सेल ले ले, 1.5 वोल्ट है सेल, कितने वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। इनके अंदर कुछ रिएक्शन होता है और कुछ वोल्टेज यहाँ आ जाता है और कुछ वोल्ट क्या होता है, यहाँ आ जाता है ना। दोनों साइड जब धारा कब उत्पन्न होगी, जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी। ठीक है, सेलों के बीच क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है, जिसमें क्या हो जाता है, विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है अगर यहाँ 15 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट, दोनों में अंतर हो जाए। जब से अंतर नहीं उत्पन्न होगा तब से धारा बहेगी नहीं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक बिंदु ये है बी और एक बिंदु ए है, अगर यहाँ 15 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट है, ठीक है, यदि दोनों 15-15 वोल्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये गति ही नहीं करेगा। यदि दोनों का वोल्ट, देखो प्लस माइनस इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद वोल्ट में अंतर हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, यानी यहाँ का मान कम या ज़्यादा, बराबर मान नहीं रहेगा, या तो कम या तो ज़्यादा। तो हम जानते हैं यदि 15-15 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी गति ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, और जब से इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तब से धारा उत्पन्न नहीं होगी। यदि ये भी 15 वोल्ट, यदि प्लस की तरफ भी 15 वोल्ट हो जाए और माइनस की तरफ भी 15 वोल्ट हो जाए तो धारा क्या होगी, बहेगी नहीं, धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। अब क्या करें, यदि एक तरफ, देखो अंतर पैदा करना है ना, यदि एक तरफ 15 कर दें और एक तरफ क्या कर दें, 20 कर दें, इधर ये कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट, और ये कितना है, 15 वोल्ट है। ठीक है, ये कितना है, 15 वोल्ट। अब क्या करेगा, बीच में वो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पता है निम्न विभव से किसकी तरफ चला जाएगा, उच्च विभव। यदि 20 है, 20 और ये 15, तो 20 मतलब ज़्यादा है, यानी ये उच्च विभव है, उच्च का मतलब ये प्लस वाला है, और ये 15 है निम्न विभव। निम्न विभव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, और ये प्लस होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से किसकी तरफ चला जाएगा, उच्च विभव की तरफ, यानी ये 15 है और ये 20 है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करने लगेगा और तुरंत क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए सेल में प्लस और माइनस दे देता है, सेल में प्लस माइनस इसीलिए देता है, और उनके बीच एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे उनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर मतलब मान कम या ज़्यादा, तो प्लस वाले की तरफ ज़्यादा हो जाता है और माइनस वाले की तरफ कम। जैसे 1.6 है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो 1 वोल्ट इधर हो जाएगा और 0.5 वोल्ट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ निम्न विभव हो गया, ये कम है, ऋणात्मक हो गया निम्न विभव, और ये ज़्यादा है, ये उच्च विभव, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से इधर गति करने लगेगा और क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये जो प्लस वाला होता है, एक सवाल अगर पूछा जाए, ठीक है, ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक है, और बिंदु ए और बी है। बिंदु ए पे 15 वोल्ट है, बिंदु ए पे 15 वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिंदु ए बी की अनुदिश गति कर रहा है, ठीक है, ए बी के अनुदिश गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है। बिंदु ए और बी है, बिंदु ए पे 15 वोल्ट है, बिंदु ए पे कितना है, 15 वोल्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन है किस तरफ गति कर रहा है, ए से बी की तरफ गति कर रहा है। तो पूछ रहा है बी का मान कितना होगा, बी कितने वोल्ट का हो सकता है, जो बी है वो कितने वोल्ट का हो सकता है। ठीक है, यदि ए और बी दो बिंदु हैं और इलेक्ट्रॉन
बिंदु ए से बी के अनुदिश गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इधर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो जो बी है उसका वोल्ट कितना हो सकता है, उसका वोल्ट कितना हो सकता है, उसका वोल्ट 10 होगा या 15 या 20, कितना हो सकता है। तो हमें पता है यदि ए और बी है, ए पे कितना है 15 वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से क्या कर रहा है, बी की तरफ जा रहा है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से किसके तरफ जाता है, उच्च विभव की तरफ। यदि ये 15 वोल्ट है तो निम्न हो गया, उच्च विभव, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ का वोल्ट ज्यादा होगा, यानी यहाँ का मान 15 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसीलिए सेल में प्लस माइनस होता है, इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे इनके अंदर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये कौन है, हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है, ठीक, ये उच्च विभव दिख रहा है, और ये क्या हो गया, निम्न विभव। ठीक है, अब ये हो गए इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हमने बैटरी से जब से इसको बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी तब से सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तो हमने एक सेल जोड़ा, और सेल में ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया, उच्च विभव। अगर यहाँ 15 वोल्ट है तो यहाँ क्या हो गया, 10 वोल्ट है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है, उच्च विभव की तरफ, निम्न विभव से ऐसे ऐसे निम्न विभव से किधर, उच्च विभव की तरफ। इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर या इधर, तो इधर जाएगा, इधर प्लस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस को तो हम ऐसे भी समझ जाएंगे, माइनस है और माइनस प्लस की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन ये फार्मूला नहीं याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर गति करने लगेंगे, एक डायरेक्शन में। इधर क्या करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर गति करने लगेंगे, और यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं ना। ये भी वायर है, थोड़ा सा बड़ा दिखा, ये भी वायर है, ये भी वायर है, सब वायर है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, ऐसे गति करने लगा, किधर, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गया, किधर, एक दिशा में गया, जब सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो धारा होती है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, विपरीत। यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये जो धारा है ये इधर जाएगा, धारा इधर बहेगा, समझ रहे? बस नोट याद रख लेना है, क्या, यहाँ नोट कि जो धारा है, धारा, धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत गति करती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके क्या करती है, विपरीत, विपरीत गति करती है। इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, यदि देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की तरफ आएगा, उच्च विभव की तरफ गति करेगा, लेकिन धारा क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। यानी धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत गति करता है। ठीक है, इतना समझना था। तो अब हम अगर धारा की परिभाषा देखें, अब हम क्या देखें, धारा की परिभाषा, तो सीधी सीधी धारा की परिभाषा क्या होगी कि एकांक समय में, अच्छा एक निश्चित समय भी होना चाहिए, कितने समय में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 मिनट में कितना गया ना। एक निश्चित समय में या एकांक समय में, एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में, उल्टा पुल्टा नहीं, एकांक समय में, ठीक है, कितने समय में, एकांक समय में, एकांक समय में आवेशों को, आवेशों मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एकांक समय में आवेशों को एक निश्चित दिशा में, किधर, निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। I बराबर Q/T, Q का मतलब आवेश है, आवेश कैसा है, कैसा चार्ज, इस पे माइनस, माइनस का मतलब कौन है, इस पे इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, एकांक समय में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दें या आवेश कह दें, एकांक समय में, किसी एकांक समय में आवेशों को एक निश्चित दूरी की तरफ ना, निश्चित दूरी की तरफ तय करने के दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। परिभाषा किताब से याद करेंगे, बस बिंदा समझ जाते हैं कि एकांक समय में जो आवेश होता है निश्चित दिशा की तरफ क्या करे, गति करने की दर को है। दर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 2 सेकंड में कितना गया, यानी एकांक समय में निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों के या आवेशों की गति करने की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। और हम जानते हैं क्या दिख रहा है, वैद्युत धारा, करंट, इसको किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, किससे, आई से। क्या जाएगा, आवेश, आवेश का मतलब चार्ज वही इलेक्ट्रॉन, आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से।
और समय में कितने, एकांक समय में, समय किसको दिखाते हैं, टी, इतना याद रखना। अब देखना है मात्रक, दिखाई दे रहा है वहां पे, अब देखना है मात्रक। तो वैद्युत धारा की एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में, ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक एम्पियर, क्या हो गया, एम्पियर मात्रक। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जहां एम्पियर दे दिया वहां मतलब आई दे दिया है, ठीक है। और आवेश का मात्रक कूलाम ना, कूलाम। और समय का मतलब क्या होता है, घंटा मिनट नहीं सेकंड, छोटी इकाई सेकंड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा आई हो गया, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। 1 एम्पियर बराबर कूलाम क्यू। और तो अगर पूछ ले 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड। अब ये सारी चीजें बस क्या इतना मैंने क्यों बताया, केवल धारा समझने के लिए, धारा बहती कैसे, फालतू में धारा नहीं बहती है। धारा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या होगी, धारा बहेगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कब करेंगे, जब उनको बाहर से एनर्जी मिलती है तब। और जो इलेक्ट्रॉन इधर ही गति प्लस वाले की तरफ गति करते हैं, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उच्च विभव की तरफ गति करता है, निम्न विभव से किधर गति करता है, उच्च विभव की तरफ गति करता है। और जिधर इलेक्ट्रॉन गति करेगा उससे के विपरीत क्या करेगी, धारा गति करेगी, उसी के विपरीत क्या करेगी, धारा गति करेगी। और हमें वही देखना था कि इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। और जो धारा होती है इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, विपरीत गति करती है ना। और इसीलिए सेलों में प्लस और माइनस होता है। इनके जब से विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा ना, बिना विभवांतर के धारा चलेगी नहीं। विभवांतर मतलब ये प्लस माइनस इसलिए कि यहाँ ज्यादा या कम, अगर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, अगर दोनों 15-15 कर दें, ये भी 15 ये भी 15, तो धारा चलेगी नहीं। जब से इसमें अंतर ना पैदा करे, कम बेसी ना करे, तब से चलेगा नहीं, तो धारा चलने लगेगी। एकांक समय में, एकांक समय में निश्चित दिशा में आवेशों के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा फार्मूला आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है, ये आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक। आई मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मतलब एम्पियर, आवेश का मतलब क्यू, क्यू का मतलब कूलाम, समय मतलब टी का मतलब सेकंड। अब हम कल पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों की गणना करना, जिसमें फार्मूला होगा आई बराबर क्यू बाई टी। इलेक्ट्रॉनों की मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे, पर इस पे सवाल या इस पे भी सवाल आ जाएंगे, आई बराबर क्यू बाई टी। और कल पढ़ते हैं इसमें आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये आज वैद्युत धारा खत्म हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, परमाणु, वैद्युत विभव, विभवांतर और वैद्युत धारा, तीनों सारे फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल हो पाएगा। और इतना याद रखना है, धारा कैसे चलती है, जब से इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तब। इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। सेलों में जब से विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा तब से क्या हो जाएगा, जैसे सेल खराब हो जाता है ना, जैसे सेल खराब हो जाता है, धारा क्यों नहीं बहती है, क्योंकि उनके अंदर भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। जब रिएक्शन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, विभवांतर नहीं उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ कम बेसी नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है, इनके अंदर रिएक्शन ही नहीं होता, तो इसलिए नहीं उत्पन्न होता है। जब से इनके अंदर रिएक्शन होगा और ये अंतर उत्पन्न करेंगे, यहाँ ज्यादा वोल्ट यहाँ कम वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस से प्लस यानी निम्न से उच्च की तरफ जाने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा तभी क्या करने लगेगा, धारा बहने लगेगी। बस आज की क्लास इतना।